तो मैं यही बोल रहा था कि न्यूट्रिनोज और इंडिया में भी जो है तमिलनाडु में, आई सर्च कर लेना एक बार। और जो साउथ पोल है में, वो इट इज़ देयर, क्योंकि लाइट पॉल्यूशन कारण इट इम्पैक्ट्स द स्टडी मटेरियल और डेटा कलेक्शन। तो उनको बहुत बहुत ज़्यादा वो प्रिसाइज रहते हैं, बहुत सेंसिटिव रहते हैं, तभी वो कैच कर सकते हैं न्यूट्रिनोज इन रियली रियल टाइम। इसलिए लाइट पॉल्यूशन वो इम्पैक्ट करते हैं, इसलिए उनको ऐसे जगह पर किया दिखाया जाता एंड व्हेन प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दे कंबाइन तो न्यूट्रिनोज जनरेट होते हैं। है। एंड इंडिया में तमिलनाडु के थेनी में है। थेनी डिस्ट्रिक्ट। हम्म। तो नेपाल से अगर बात किया जाए, तो पहली बात है, नेपाल इज बैलेंसिंग बोथ इंडिया एंड चाइना। कंपटीशन है नेपाल के अंदर में ओवर द इकोनॉमिक फेवरिज्म फेवरेटिज्म और फिर पॉलिटिकल कंसेशन। व्यू फ्रॉम न्यू दिल्ली क्या है कि नेपाल लैंडलॉक है, तो इसलिए एक्सेसिबिलिटी चाहिए इंडिया से। तो ओपन इंडिया होना जरूरी है, ताकि एक एल्डर ब्रदर ऐसा काम कर सके, बेनोवलेंट एल्डर ब्रदर रादर देन बिग ब्रदर। फिर ओवर द इयर्स एक्सपोर्ट बढ़ा है, इकोनॉमिक इंटरेक्शन बढ़ा है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ा है। अप्रोक्सीमेटली 6 लाख इंडियन लिव इन नेपाल, और इंडिया है 30% ऑफ द फॉरेन टूरिस्ट इन नेपाल। तो ओवरऑल इंटरेक्शन बढ़ने से जो चाइनीज इंटरवेंशन है इन पॉलिटिकल फील्ड, इकोनॉमिक फील्ड, वो कम हो सकता है, इसको कम कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ हार्ड पावर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि दे ऑल्सो हैव सम काइंड ऑफ सेंटिमेंट विद रिगार्डिंग टू बाउंड्रीज, जैसे कालापनी, लिपुल लेक, लिम्फियाडोरा, वहां से इशू होता है। तो डायरेक्ट इंटरवीन नहीं कर सकते। तो नेपाल इकोनॉमी इज ऑल्सो, अगर ठीक करना है तो रिफॉर्म करना चाहिए इंडिया जैसा, करप्शन के अगेंस्ट में काम करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए। दे कैन यूज ऑल्सो लोन फ्रॉम द एडीबी एनडीबी, इंडिया से भी ले सकते हैं अफोर्डेबल रेट में, जैसे इंडिया दे रहा है श्रीलंका को। तब जाके ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म विजन है नेपाल का, वो हो सकता है। फिर गूगल डीप माइंड, जैसे आज बात की कि एक इमोशनल एआई थे, वैसे ही एक दूसरा सीमा है, न्यू एआई दैट कैन प्ले वीडियो गेम्स। तो इसका प्रॉब्लम क्या होगा कि जो पूरे ई गेम सेक्टर है, पूरे ई गेम सेक्टर वो इम्पैक्ट हो सकता है। कोई और खेल रहा है पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ह्यूमन खेल रहा है। अभी कैसे पता चलता है, कंप्यूटर खेलते हैं तो प्रिसीजन बहुत ज्यादा हाई रहता है। इसमें ऐसा खेल रहा है अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी दे इवॉल्व। तो उससे पता लग नहीं सकता कि ह्यूमन खेल रहा है कि कंप्यूटर खेल रहा है। तो पूरे ई गेम सेक्टर एक तरह से इसमें इम्पैक्ट होगा, ई गेमर्स को। तो सीमा, यूएस प्लान टू डिलीवर गाजा एड, इट इज स्पेसिफिक, नॉट मच रिकॉर्ड। कर्नाटका हैज बैंड फूड कलरिंग, तो उसका रोडामाइन बी कलरिंग एजेंट पूछ सकता है पीटी में। वो यूज होता है गोभी मंचूरियन बाकी जगह में, तो कलर। अब इसमें बोला जाता है कि आप, ये ठीक है खाने में, लेकिन रोडामिन जो कलरिंग एजेंट है, पिंक लिखा हो, पिंक कलर आता है, इट इज टॉक्सिक। इट इज यूज टू कलर डाइज, इट इज यूज ए कलर डाई टू पेंट क्लॉथ्स, लेदर, प्लास्टिक। उसके कारण बॉडी के अंदर कैंसर हो सकता है, कार्सिनोजेनिक है। लॉन्ग टर्म में आप फूड कलरिंग यूज करें रादर देन रोडामिन भी। तो इट इज इलीगली सप्लाइड। ग्रेनेड जूस में डाला जाता है ये, कॉटन कैंडी, आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी में भी डाला जाता है, मतलब। तो एफ एस एस आई है, एपेक्स बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी 276 एक्ट, वो बात की है कि रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए कलरिंग एजेंट पर। और रोडामिन भी होली में भी यूज किया जाता है। तो आप परमिटेड सिंथेटिक कलर भी है, फॉर एग्जाम्पल येलो फ्रॉम टाट्राजाइन से, सनसेट येलो ईएफ से, ब्लू फ्रॉम इंडिगो कार्माइन, ये सब यूज करें रादर देन की रोडामिन भी, बस। नेक्स्ट, डिजिटल कंपटीशन लॉ, बिग टेक वर्ल्ड वाइड, देर इज अ क्रिएशन ऑफ मोनोपोली, डिओपोली, बिग टेक, अमेजन वेब सर्विसेज, गूगल प्ले स्टोर, एप्पल, सब एक तरह से मोनोपोली क्रिएट करना चाहते हैं। जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो भी स्टैंड ऑन द प्रिंसिपल कि कभी भी मोनोपोली क्रिएट नहीं होना चाहिए। जैसे अगर बोला जाए थ्योरी ऑफ एंटाइटलमेंट में, मेरिट है, लेकिन आप मेरिट को यूज करके नेपोटिज्म नहीं कर सकते। आप मेरिट को
यूज करके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ या मोनोपोली क्रिएट नहीं कर सकते आप, स्टेट का इंटरवेंशन जरूरी है उसमें भी। तो इसमें जो कंपटीशन लॉ कमीशन है स्टैट्यूटरी बॉडी 2002 एक्ट लेवल प्लेइंग फील्ड देता है हर एक स्टार्टअप को भी, सभी को। तो डिजिटल कंपटीशन लॉ पहले से डिमांड था, क्योंकि क्या प्रॉब्लम हो रहा था कि गूगल चार्ज करते थे हाई अमाउंट ऑफ फीस फ्रॉम द थर्ड पार्टी जो दे आर लिस्टिंग द एप्स इन द गूगल प्ले स्टोर। और दुनिया में सिर्फ दो ही है मोस्टली, एप्पल प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर। तो जब दोनों का डुओपोली 30% फीस चार्ज करेंगे तो प्रॉब्लम होता है। तो मार्केट डिस्टॉर्टिंग प्रिंसिपल है ये। तो इसलिए दूसरा कि वो मानते नहीं थे, डेटा से वारंटी का बात नहीं मानते थे, लोकलाइजेशन बात नहीं कर सकते, नहीं बात मानते थे। साइबर सिक्योरिटी उनका एक तरह जो फॉलो दे did not follow the rules and regulation of the local country. That is why डिजिटल कंपटीशन लॉ का प्रपोजल है। जैसे वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म, एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, सब चीज में आएगा। और ओवरऑल जो इसमें बात भी होगा कि टैक्सेशन देना चाहिए, टैक्स भी एक तरह से देते नहीं, यहाँ टू पे परसेंट बात होता इक्वलाइजेशन है। लेवी की बात हो जाएगी कि आप जो अगर इंडिया में बेस्ड हो और आपका जो बिजनेस है, रेवेन्यू आप यहीं से जनरेट कर रहे हो, तो आपको उसी कंट्री में टैक्स पे करना इंपॉर्टेंट है। तो ये जो अभी WTO में भी इशू हुआ, इंडिया का स्टैंड इसमें यही था कि मॉरेटोरियम इस पे अब एंड होना चाहिए और इक्वलाइजेशन लेवी शुड बी हाँ। इम्प्लीमेंटेड। हम्म। तो ओवरऑल बोला जाए तो 3 एरियाज है। पहला मोनोपोली डिओपोली क्रिएट करते हैं, मार्केट डिस्टॉर्ट करते हैं। दूसरा नेट न्यूट्रलिटी का, उसमें अगेंस्ट आते हैं। तीसरा जो आपने बताया कि इक्वलाइजेशन लेवी डायरेक्ट टैक्स, वो अवॉइड करते हैं वो। चौथा, डेटा सॉवरेंटी पर प्रिंसिपल खड़ा नहीं होते। वो बात करते हैं दुनिया भर में डेटा फ्री फ्लो होना चाहिए। इंडिया बोलता है नहीं, अपना डेटा, डेटा इज न्यू ऑयल, तो डेटा को सिक्योर करना चाहिए। अपने डेटा, अपने सिटीजन के डेटा अपने यहाँ होना चाहिए। स्वीडन में या फिनलैंड में स्टोर नहीं होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए। इसलिए उसी के हिसाब से ही इंडिया में डेटा सेंटर क्रिएट किया जा रहा है। नोएडा में जो बिग डेटा सेंटर है इसी कारण क्रिएट किया जा रहा है। तो ओवरऑल बस नेक्स्ट। कीवर्ड ये है, जैसे हम सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की बात करते हैं तो यहाँ बिग टेक कंपनीज के लिए सिस्टमैटिकली सिग्निफिकेंट डिजिटल एंटरप्राइजेस, तो ये हम्म। कीवर्ड है। नेक्स्ट। सो यहाँ पे ये उड़ीसा पुलिस ट्रेसेस द इलीगल पॉपी फार्म्स इनसाइड टाइगर रिजर्व। तो कुछ फैक्ट्स, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व इज इन उड़ीसा। सो दिस इज फाउंड टू बी वन द लार्जेस्ट tracts of contagious forest in the Odisha and Mayurbhanj district. So that's important. And apart from this, तो illegal है, कुछ states में it is legal also, but वहां पे जो पर्पस के लिए उसको यूज किया जाएगा वो भी मेडिसिनल पर्पसेस के लिए आप यूज कर सकते हो, नॉट इन द फॉर्म ऑफ ड्रग्स। तो हम्म। इलीगल कल्टीवेशन इज डिटेक्ट वेल। क्योंकि इट इज ओवरऑल इम्पैक्टिंग सोसाइटी। आपका ये कल्टीवेशन होता है तो उससे एक माफिया कल्चर बढ़ता है। फिर इससे एक इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग होता है दैट जनरेट्स द रेवेन्यू फॉर द मॉइस्ट एक्टिविटी। उसके बाद फिर जो सोसाइटी के अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सब इसके कारण बढ़ता है। ओवरऑल जो एक माफिया कल्चर है, फॉर एग्जाम्पल उसके रिलेटेड बूथ कैप्चरिंग, आर्म स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सब पॉपी कंट्रीब्यूट कर, पॉवर्टी इनेबलर है ये सब चीज़ का। इसलिए अटैक करना चाहिए। आसान भी होता है ना, कि ज़्यादा महंगा बिकता है तो उसे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है। तो ये लेकिन लिखा है यहाँ अगर पे। यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल में बोला जाए पॉपी कल्टीवेशन प्रवेश, तो क्या कहना चाहिए? उसे तो करने देना चाहिए, क्योंकि लोकल जो ट्राइबल्स है उनका हाई वैल्यू ऑफ जो हैप्पीनेस है वो बढ़ सकता है, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा। सो एक इसमें ये भी है अगर इम्पोर्टेंट, प्रवेश मेंशंस कि कैसे मतलब यूज कैसे किया जाता है जो प्लांट, पॉपी प्लांट है। तो उसमें से ट्राइबल्स को उन्होंने ट्रेनिंग दी है कि जो मिल्की फ्लूइड है उसको सीड पॉड्स में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, देन दैट इज सन ड्राइड, और उसको फिर बाद में कंजम्पशन के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें बोल सकते हैं बेंथम कॉन्सेप्ट है प्रवेश, तो इसमें वो मना नहीं करेगा, वो बोलेगा करो, क्योंकि हाईएस्ट हैप्पीनेस करना चाहिए इंडिविजुअल का। लेकिन जेएस मिल का जो कॉन्सेप्ट है यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल है, वो बोले जस्ट होना चाहिए कम से कम। पब्लिक जो गुड्स है, पब्लिक इंटरेस्ट है, उसका भी कर्तव्य है इंसान का, इंडिविजुअल खुद को भी करे, बाकी समाज के लिए करे। उसके लिए खतरा है पॉपी कल्टीवेशन, दैट इज वाई इट शुड बी कर्व्ड। नेक्स्ट। तो दिस वुड कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सिन गुड्स आल्सो, वो भी बोल सकते हैं। किडनी केयर से बात किया जाए तो CKD एक होता है,
क्रोनिक किडनी डिजीज क्यों होता है? उसमें क्रेटिनिन वैल्यू है वो बढ़ जाता है। कितना होना चाहिए क्रेटिनिन वैल्यू? तो अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5 से नीचे होना चाहिए। धीरे धीरे एज के अनुसार 0.83, जब चेक कराओगे तो 0.6, बढ़ते बढ़ते 1, 2 तक आता है एज के अनुसार। लेकिन जब बढ़ जाता है तो 4, 5, तब बोलते हैं कि आप किडनी डायलिसिस करिए। नहीं हो पाएगा, किडनी चेंज करिए। तो ऑलरेडी इंडिया में अगर अगर बोला जाए तो एक किडनी के साथ भी रह सकते हैं, लेकिन कभी ऐसा पता चलता नहीं है। किडनी खराब हुआ तो साथ ही में खराब होता है ओवरऑल, एक ऐसे करके नहीं होता है, क्योंकि एक खराब हो चुका होता है पहले से, लेकिन दूसरा भार संभाला रहता है। जब पता लगता है तब तब तक दोनों खराब होने की कंडीशन रहता है। तो किडनी से रिलेटेड डायलिसिस और किडनी से रिलेटेड ट्रांसप्लांट वो बहुत मुश्किल है इंडिया में। अब वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट ट्रांसप्लांट किडनी में होता होता है। तो इसलिए लिखा हुआ है कि डॉक्टर्स का जाना जरूरी है। उसके बाद फिर अलग अलग इंश्योरेंस मैकेनिज्म है, दैट इज रनिंग हीमोडायलिसिस प्रोग्राम एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल विदाउट ऑप्टिंग द पीपीपी मॉडल। तो कैसे प्रमोट प्रमोट कर सकते हैं ये हेल्थ केयर सर्विसेज? स्क्रीनिंग, ड्रग डिलीवरी, पैलेटिव केयर, और कि तमिलनाडु नीड स्पेशल अटेंशन, क्योंकि वहाँ ज़्यादा होंगे। एग्जाम्पल डेटा, द नीड ऑफ द आवर इज टू चेक ब्लड क्रिएटिनिन लेवल टू एक्सेस द किडनी फंक्शन, वी हैव डिस्कस। दूसरा एक और है कि दे आर कॉमन अमंग द पीपल वर्किंग एग्रीकल्चर, सॉल्ट पैन, ब्रिक किल्न दैट रिक्वायर्स आउटडोर एक्टिविटी। वहां पर सबसे ज्यादा प्रोन टू दिस क्यों? क्योंकि किडनी वर्क्स एज अ फिल्टरिंग मैकेनिज्म ऑफ द ब्लड। ब्लड को फिल्टर करते हैं, एक्सेस जो मिनरल होता है, जो वेस्ट होता है, वो दे दे एक्सपेल आउट थ्रू यूरिन। अब बाकी फिर जो हेल्दी ब्लड होता है दे रेगुलेट दैट। इसलिए वो जगह में काम करता है सॉल्ट पैन, ब्रिक किल्न। इसलिए हो सकता है किडनी खतरा बढ़ जाता है हाइपरटेंशन कारण। और जो बस किडनी ये में सेल्स मिलते हैं, दीज आर कॉल्ड नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन। और और किडनी किडनी के के ऊपर ऊपर भी तो वो एड्रिनल ग्लैंड होता एड्रेनल ग्लैंड्स होते हैं। है। एड्रिनल रिलेटेड टू द रश, बोलते हैं ना एड्रिनल रश आ गया हम्म। दौड़ने से या क्लाइंबिंग करने से, तो या फिर डर लगने से अचानक से, एंजाइटी से, तो एड्रिनल रश आता है। तो एड्रिनल ग्लैंड का रोल है इसमें। फिर प्रेडिक्टिव एआई मॉडल कैसे क्यों इंपॉर्टेंट है? तो हर जगह इंपॉर्टेंट है, तो क्रिएट ए इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम। वो एंटिसिपेट कर सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन हो सकता है, कुछ क्राइटेरिया होगा ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन कि ये ऑयल, ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर पहले भी मिला था एक जगह पर, वैसे ही कंडीशन का रॉक है, वैसे ही कंडीशन का मॉइस्चर है सॉइल के अंदर में, वैसे ही कंडीशन का यहाँ पर एक हिस्टोरिकल डेटाबेस है, तो हो सकता है कि यहाँ पर ऑयल मिले। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेटा फेड बाकी जगह प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू द मेडिकल रिसर्च कि डिफरेंट मॉलिक्यूल को मतलब कि आपस में इंटरेक्ट करके चेन क्रिएट करके नया बना सकते हैं, वैक्सीनेशन डेवलप ऐसे भी कर सकते हैं। फिर अगर जीनोम सीक्वेंसिंग में इसमें काम कर सकते हैं। फिर जो एंटिसिपेशन ऑफ द वेदर, वेदर फोरकास्टिंग में काम आ सकते हैं। एग्जैक्टली डेटा फीड होगा कि ह्यूमिडिटी कितना होगा, टाइम क्या है इस समय का, टेम्परेचर कितना है, फिर प्रेशर कितना है, सब करके प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो ओपन एआई, चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, बाकी जगह दे कैन प्रेडिक्ट। इसको नॉर्मल वे में यूज कर सकते हैं, वही आपका मूड कैसा है उसके लिए भी आ गया, आपको क्या क्या काम करना है वो भी आ गया। लेकिन इसको हाई फंक्शन डेटाबेस, हाई जो फंक्शन स्पेशलाइजेशन ऑफ द कंप्यूटर, उन लोग भी यूज कर सकते हैं सब चीज में, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए नहीं। नेक्स्ट, तो ये वे डिस्कस की इतने जो पार्टी हैव रिसीव्ड क्यूमुलेटिव फंडिंग 8,400 करोड़, आईएनसी 2,000, तृणमूल कांग्रेस 1,700। तो इसमें बस एक ट्वेंटी अपडेट ये है नाइनटीन कि सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्ट किया है एसबीआई को कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन पब्लिक करनी पड़ेगी, जो कि अभी तक नहीं हम्म की थी उन्होंने, लेकिन से पार्शियल इंफॉर्मेशन ही पब्लिक थी, तो ये कल अपडेट आया। हम्म अब जब बात करते हैं प्रॉब्लम इक्विटी, आईपीसीसी रिपोर्ट, तो आईपीसीसी हर बार रिपोर्ट आता है, 6th असेसमेंट, 7th असेसमेंट हो रहा है अभी, तो उसका रिपोर्ट आएगा बाद में, अभी तक 60 ही आया है। आईपीसीसी करेंटली इन 7th असेसमेंट। तो वो असेस करते हैं क्लाइमेट रिलेटेड साइंटिफिक लिटरेचर, टीम ऑफ साइंटिस्ट होता है उनके अंदर में, और वो रिकमेंड करते हैं ये सब एरियाज में काम करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। बिग इंस्टीट्यूशन, यूएन, फिर जो भी पेरिस क्लाइमेट होता है या फिर उसके हिसाब से जो कॉप होता है, उसमें भी आईपीसी के रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देख पढ़ा जाता है, रिव्यू किया जाता है।
तो कैसे फ्यूचर को एक्सेस करने की बात कर रहे हैं, फ्यूचर कंजम्पशन, वेजिटेशन मॉडल, लैंड यूज पैटर्न, सबको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ए फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन, सॉइल का जो हेल्थ है, सब चीज इंक्लूड कर सकते हैं। उसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनका अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इक्वल है लेकिन डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो डेवलपिंग कंट्रीज है या सब सहारन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, 60% पॉपुलेशन है, तो वो उनको ज्यादा करना पड़ेगा और दे आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द ट्रेडिशनल मेथड्स, जैसे फायरवुड से डिपेंडेंट है, फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन डिपेंडेंट, वो जल्दी से ट्रांजिशन नहीं कर सकते। तो जब बात होता है इक्विटी, प्रिंसिपल इक्विटी एंड कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्विटी प्रमोट होना चाहिए, कॉमन बट डिफरेंशिएट। तो इस पे जो उन लोग हैं उन लोग को ज्यादा टाइम फ्रेम देना चाहिए। लॉन्ग टर्म से इंडिया को है 2020-70 तक है, जो चाइना है 2060 तक है, यूरोप है 2050 तक है, 40-50 तक है। तो एक्शन क्लाइमेट एक्शन प्लान है एनडीसी ड्रिवन है, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, हर का अपना अपना है ऑन द बेसिस ऑफ अबव जो दिया हुआ है, कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आईपीसीसी को उसके हिसाब से भी बात करना चाहिए, क्योंकि आईपीसी सबको बताता है कि ये काम कर रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो लोकलाइज कंडीशन पे बात नहीं करता है। तो लोकलाइज कंडीशन हो सकता है ना कि वहां क्यों एफआईआर वुड यूज कर रहा हो, वो उससे बात नहीं हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ सेम प्रिंसिपल को यूज कर रहे हैं टू एक्सेस द होल कंट्री या होल वर्ल्ड एज अ सेम प्रिंसिपल, rather than कि दे आर फोकसिंग ऑन लोकलाइज टेलर मैकेनिज्म, क्योंकि लोकल कल्चर लोकल ट्रेडिशन सबका अलग अलग करके वैसा नहीं कर रहा। तो एक बस एक ही है, बाकी आपको ऐड करना है। नहीं, यही एस्पेक्ट की बात हो रही है। द मॉडल शुड बी इक्विटी बेस्ड, तभी क्लाइमेट जस्टिस आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। तो इसमें अगर बोला जाए तो इसमें बोल सकते हैं कम्युनिटेरियन प्रिंसिपल खड़ा हो रहा है क्लाइमेट जस्टिस, क्योंकि हर एक कम्युनिटी ड्रिवेन, वहाँ का कल्चर, वहाँ का ट्रेडिशन, वहाँ का हिस्टोरिकल बैगेज है ओवरऑल, तो इसलिए प्रमोट हो रहा है उस पहले वाला। ठीक है, नेक्स्ट। अडानी टू लुक्स टू इन्वेस्ट 1.2 ट्रिलियन FY 2025। ठीक। हाँ, यहाँ पे बस ये जैसे हम बात करते हैं कि प्राइवेट कैपेक्स इंक्रीज होना चाहिए, तो वो उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। बट ये कितना रिस्पॉन्सिव है या फिर ट्रांसपेरेंट होने वाला है, जैसे हम सीएसआर की बात करते हैं, एवरग्रीनिंग की बात करते हैं, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स की, तो वो एक हम्म एस्पेक्ट है। अब ये कितना क्राउडिंग आउट इफेक्ट भी होगा गवर्नमेंट का जो कैपेक्स और प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स की बात करते हैं, तो ये कुछ से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं। हम्म। ये एग्जाम्पल है इंडिया को आत्मनिर्भर निर्भर बनने के लिए कैपेबिलिटी बढ़ाना होगा, वही अमर्त्य से कॉन्सेप्ट है। इसमें कैसे बढ़ा सकते हैं? तो आपने पीएलआई किया, डीएलआई किया, प्रमोशन ऑफ इंसेंटिव दिया गया, इनकम टैक्स में इंसेंटिव दिया, कॉर्पोरेट टैक्स कम किया गया, लैंड एक्विजिशन में आसानी किया गया, ईज ऑफ डूइंग बढ़ाया गया, लॉ एंड ऑर्डर बेस्ड सोसाइटी। तो ओवरऑल जो स्मार्टफोन एक्सपोर्ट था वो धीरे धीरे इंडिया का बढ़ते गया। पहले कि 98998 मिलियन थे, अभी 3.53 बिलियन हो गया अभी तक में। मार्केट में स्मार्टफोन मार्केट शेयर 2%, तो 7.76 हो सकता है। तो हम लोग बेसिकली हरा सकते हैं बाकी सब बिग कंट्रीज को, जो चाइना हो गया। तो इसमें स्पेसिफिक यूएस का दिया हुआ है, तो जरूरत नहीं डेटा इंक्लूड करने की इसमें, क्योंकि इट इज स्पेसिफिक ओनली टॉकिंग अबाउट द यूएस। नेक्स्ट। गुलबीर सैटर 16 ईयर ओल्ड, सैटर 16 नेशनल रिकॉर्ड इन 10,000 मीटर रेस। गुलबीर सिंह सेकेंड हुए, द 10 इन सैन जुआन कैपिस्ट्रेनो इन कैलिफोर्निया। सही बात। नेक्स्ट। दीपिका, फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 दीपिका कुमारी, झारखंड से बिलोंग करती है। शी इज टॉप द सिलेक्शन ट्रायल फॉर द पेरिस क्वालिफायर, अपकमिंग वर्ल्ड कप एंड पेरिस ओलंपिक क्वालिफायर। बहुत हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करती है ये। यहाँ ट्रेन करती थी जाया डाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, आर्चरी। यहाँ पर जो एसोसिएशन है इन पे इनका योगदान भी रहा है। दीपिका कुमारी। वी हैव एंडेड। प्रवेश, यू कैन कंक्लूड।
In the today's newspaper session, we have following topics which are new and will not repeat the older names. The very first we talked about the Myanmar, that how the Myanmar is important for the India's access policy, ranging from the Golden Triangle to the Binsec, the Northeast to the Axis, and to the regional stability, especially when we are talking about the Indo-Pacific and the South. Then नेशनल सिल्क कोड भी टॉक दैट इट इज स्टैट्यूटरी एक्ट 1948 के अंदर आया मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर। सिल्क सेक्टर के ऊपर अगर जो सिल्क सिटी है इंडिया के अंदर दैट इज भागलपुर, बट इफ वी टॉक अबाउट एशिया तो दैट इज रामनगर। रामनगर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका, सिल्क कुकून मार्केट एशिया की सबसे बड़ी यहाँ पर। गोल्डन रिवोल्यूशन जो टर्म है वो सिल्क रिवोल्यूशन के लिए यूज किया जाता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसका नाम है सिल्क समग्र। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं सिल्क सेक्टर में, तो हमने देखा कि प्राइवेटाइजेशन, उसके बाद जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वहां पर इनइक्वालिटी है, मार्केट का इतना एक्सटेंशन नहीं है जोग्राफिकल एरियाज के अंदर, जो गवर्नमेंट की सब्सिडीज है उसमें भी ज्यादा सपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं देखी जाती। और अलग अलग हमारे यहाँ 2 से 3 स्कीम्स हैं जिसके अंदर पीएम कृषि संपदा योजना भी है, किसान सम्मान निधि योजना भी है। इसके अलावा नेशनल मिशन फॉर एग्रीकल्चर भी है। सभी सिल्क की बात करते हैं। नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारे यहाँ है, मित्र स्कीम और शतरंगी चादर योजना, दीज आर सम अदर योजना। फिर हमने बात की कि इंडिया जो कि डायबिटीज कैपिटल ऑफ वर्ल्ड है, कितना परसेंट है और किस किस रीजन से मेजरली होता है। तो 35% हाइपरटेंशन और 40% एब्डोमिनल ओबेसिटी जो है लीड करती है 17% डायबिटीज पेशेंट इन इंडिया। हमने एक नए टेस्ट के बारे में जाना जिसको HbA1c के नाम से जानते हैं, जिसमें क्वार्टर यानी 3 मंथ्स का कंबाइंड टेस्ट होता है डायबिटीज पेशेंट का, ताकि एक एवरेज उनका निकल सके कि कितना फ्लक्चुएशन उनके डायबिटीज लेवल में आता है। जब हम बात करते हैं कि नॉर्मल जो टेस्ट होता है जिसमें कि डेली बेसिस का एवरेज दिया जाता है रादर की 3 मंथ्स का। इसके अलावा हमने देखा कि क्या क्या एरियाज हैं जो कि कर सकते हैं ताकि डायबिटीज के जो केसेस है वो ना बढ़े। एक हमने देखा कि बिहेवियरल रिवोल्यूशन स्कूल लेवल से लेकर के पंचायत लेवल से लेकर के हम कर सकते हैं। इसके बाद लाइफस्टाइल मिशन, उसकी प्रमोशन कर सकते हैं। जो हमारा फूड है, जो फार्म टू प्लेट का हमारा कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर क्वालिटी और लेस केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स का यूज करके हम उस फूड की क्वालिटी को इंश्योर कर सकते हैं, जिसमें रोल है FSSAI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का। इसके अलावा जो हमारा फूड फोर्टिफिकेशन होता है, जब हम उसको करते हैं तो उसको भी हम बढ़ावा दे सकते हैं। और जो हमारी हम बोल सकते हैं कि फास्ट फूड या फिर जो फूड कोर्ट्स हैं वहां पर भी हम इस तरीके से रूटीन चेक कर सकते हैं बाय द MCD, ताकि ये पता लग सके कि किस तरीके का खाना वहां पर सर्व किया जाता है। इसके अलावा हमने देखा जो ह्यूमन आई है वो वेवलेंथ को डिटेक्ट कर देती है बिटवीन नैनोमीटर दैट इज 380 to 700, जो कि विजिबल रेंज में है। आइस क्यूब के बारे में हमने पढ़ा था कि आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी हमारे यहाँ पर है, जो कि न्यूट्रिनोज की को ऑब्जर्व करती है, उनकी स्टडी करती है साउथ पोल पर, जब जो है सुपरनोवा जैसे इवेंट हमें देखने को मिलते हैं। एंड इन द लास्ट वी टॉक्ड अबाउट द आईपी डबल सी, जिसके अंदर हमने देखा नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कितनी अहम भूमिका। तो दिस इज फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।